में से ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एलएलएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो टॉप 5 कॉलेज से, या फिर अगर आप जैग एंट्री की तैयारी कर रहे हो, तीनों ही सिचुएशन में जो आपका ड्यूरेशन है तैयारी का वो अलग होगा। और मैं इस वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको जो आपकी प्रिपरेशन करनी है उसके अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम आप लगाओगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और कौन सा ऐसा एकदम फाइनल मोमेंट होता है कि जहां पे अब इसके आगे अगर आप तैयारी करना शुरू करते हो तो फिर वहां पे वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्टिव अब रह नहीं जाती है। तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक, एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से एक एक बात यहाँ पे करेंगे और सब कुछ बेस्ड होगा बहुत ही इंपेरिकल डेटा के फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करो। यहाँ के अंदर हम लोग आपको सारा का सारा पूरा सिलेबस क्लैट का एक एक सब्जेक्ट, एक एक डिटेल पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर्मेट में करवा के देंगे। आपको बिल्कुल भी कोई महंगी कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं जहां पे आप 20,000, 25,000, 50,000 दे रहे हो। आपका केवल 5499 है, पूरा काम मैं यहाँ पे आपको करके दूंगा, पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। साथ में आपके जितने केस लॉज हैं उसको प्रॉपर वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पूरा पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता, सब कुछ जितना आपका नया एक्ट आया वो पूरा भी हम लोग कवर करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच कवर करेंगे एक एक चीज। साथ में आपके यहाँ पे आपको जो केस लॉज हैं वो पूरे पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा आपके जितने भी मॉक पेपर्स हैं 50 इन टोटल आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपका हर तरीके के पैटर्न, चाहे 20/6 का हो, 25 आपका 24/6 का हो, चाहे आपका 12/10 का हो, तीनों फॉर्मेट फॉलो किए जाएंगे। साथ ही में आपके 100 आपके सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होंगे। मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, तो आपको जब भी मुझसे कॉल पे बात करनी होगी, कुछ भी करना होगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारे महाशिवरात्रि सेल में एनरोल कर सकते हो केवल 5499 में, मतलब 5500 रुपए में आपका ये कोर्स महाशिवरात्रि सेल में आपको अवेलेबल रहेगा 10 तारीख तक। स्टूडेंट्स अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट इसको कर सकते हो। अब चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कि अभी इस बात में कंफ्यूजन है कि मेरे को क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कब शुरू करनी है। फर्ज करते हैं कि आपका जो टारगेट है वो पीएसयू का है, और इसको ही हम लोग अपने वीडियो का डिफॉल्ट मान लेते हैं, बिकॉज पीएसयू के नीचे जहां पे प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो टॉप 5 के लिए तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो एडवाइस ही काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पीएसयू के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 85 मार्क्स स्कोर करने हैं। आपको ये चीज अच्छे से पता है कि जो क्लैट पीजी एग्जाम है उसमें कम से कम 20 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आपको पढ़ाई प्रॉपर करनी है उसकी। इस 20 केस लॉ के अलावा आपको कम से कम यहाँ पे 100 यहाँ पे से लेके 120 लैंडमार्क केसेस भी पढ़ने हैं थीम वाइज, जिसमें आपको केवल केस नहीं, केस के फैक्ट्स, उसके जजमेंट, उसका पूरा बेंच सब कुछ याद करना है। उसके साथ उसके प्रीवियस जो आपके जजमेंट्स हैं वो भी देखने हैं, उसके लॉ को पूरा देखना है, सब कुछ समझ के पूरा आपको पढ़ाई करना है। फिर उसके बाद आपको कम से कम 300 से लेके 400 रीसेंट केस लॉज पढ़ने हैं, बिकॉज आपका जो 20/6 वाला पैटर्न होता है जो आपका 2022 या 21 में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमेशा रीसेंट केसेस ज्यादा आते हैं, तो आपको वो भी देख के चलने हैं। और ये जितनी आपको पढ़ाई करनी है ये आपके पास अभी कितना 9 महीना के आसपास रह गया है। क्या ये पॉसिबल है, आप मुझे बताओ। तो उसका आंसर है हाँ, 9 महीने के अंदर ये पढ़ाई आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। उसका सिंपल सा फंडा इतना होता है कि 4 महीने आप अपने फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को देते हो जो ये वाला होता है, साथ में उसके आप पैरेलल में अपने 100 या 120 केसेस की पढ़ाई करते हो। फिर जो नेक्स्ट के 4 महीने होते हैं उसके अंदर आप देते हो टाइम अपने इन 300-400 केसेस को एक एक करके इनको पढ़ते हो और अपने मॉक पेपर्स को प्रॉपर्ली लगाते हो। और मॉक पेपर्स आपको कितने, कम से कम 30 से लेके 40 मॉक पेपर लगा लेने चाहिए एट दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ताकि आप समझ लो कि आपने एटलीस्ट 30 बार क्लैट पीजी का एग्जाम बैक टू बैक दे दिया। और अगर कोई चीज आप अगर 30 बार कर लोगे तो जब उस चीज को आपको 31वीं बार करना है तो आपकी जो गलती की गुंजाइश होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, फंडामेंटल फैक्ट है। और ये सब चीजें जब आप कर लोगे तो आपके पास लास्ट का 1 महीना बचेगा जिसमें कि आप आराम से सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हुए एक्स्ट्रा जो आपका बचेगा ना, जो आपको लगता है कि हाँ अगर मैं अब पूरी तरीके से एक एक्सपर्ट बन चुका हूं क्लैट पीजी एग्जाम के किसी भी पेपर के अंदर मैं जाता हूँ, स्कोर करता हूँ, मैं 65-70 आ रहा है तो अपने आप में पेपर में अच्छा स्कोर करूंगा, मैं एक अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो एरियाज ऑफ लॉ को जो कि आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको आप और पढ़ सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर दैट। और फिर वहां पे पूरा खेल बन जाता है किस्मत का, कि आप जितने अच्छे से फिर वहां पे पेपर, आपने जितने मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करी होगी, आप उतने आराम से, उतने इजी तरीके से जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे कोई क्वेश्चन पेपर है, चाहे 12/10 का है, चाहे 26/5 का है, चाहे जिस भी पेपर का है, आप कर लोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर 9 महीने की प्रॉपर प्रिपरेशन में। अब अगर मान लो फर्ज करो आपने 9 महीने प्रिपेयर ना करके आपने कहा कि चलो यार मैं अभी कॉलेज के एग्जाम वगैरह में थोड़ा सा व्यस्त हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं मार्च नहीं मई के आसपास जब मेरा सेशन हो जाएगा तब प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो आपके पास होगा करीब 6 महीने। ठीक है, ऐसे जब आप 9 महीने प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप आराम से अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ करीब
4 से 5 घंटा रोजाना पढ़ के भी काम अपना चला सकते हो बिना किसी दिक्कत के। 2 सेशन आपको रखना है, एक बार 2 घंटे का, 2 घंटे का, और 1 घंटे का अपना मॉक पेपर या फिर अपना एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए काम आपका हो जाएगा। जब आप 6 महीने पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो और आपको यही सारी चीजें जब पढ़नी है, तो आपको कुछ नहीं तो 8 से 10 घंटे देने पड़ेंगे रोजाना के, उससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर आप पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो तब की बता रहा हूँ, बिकॉज आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 1/3 हो गया, और आपको हर चीज अब 3 महीने में करनी है, और 3 महीने में यहाँ पे वो भी करना है, और आपको सिर्फ 1 महीना रिवीजन का भी चाहिए। तो इसीलिए इट इज बेटर कि आप 9 महीने प्रिपरेशन करो इंस्टेड ऑफ 3 महीने में, बिकॉज आपको सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली पढ़ना है, उसके अंदर के केस लॉस पढ़ने हैं, सब कुछ आपको करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम चीज अगर हम बात करते हो टॉप 5 कॉलेज के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 65 तक लेके आना है, 65 प्लस आपको स्कोर करना है। उसके लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर 9 महीने पहले तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप 2 या 3 घंटा रोज पढ़ोगे, फिर उसके हिसाब से आप जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि प्रिपरेशन आप अभी शुरू करो इंस्टेड ऑफ जब आप अगर 6 महीने पहले शुरू करते हो, या मान लो आप 3 महीने पहले आप कहते हो कि मैं 3 महीने पहले करूंगा, मेरा काम आराम से हो जाएगा। तो उस सेंस में आप तभी वो काम कर सकते हो जब आप या तो कॉलेज में एक अच्छे स्टूडेंट रहे हो, शुरुआत से आपने पढ़ाई करी है, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, आपको केवल जो है यहाँ पे 20 में से मैं कहता हूँ 5 या 6 सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी है, बाकी आपको सारा केस लॉ तो वो अपना आराम से आप कर सकते हो। तो आप 3 महीने 4 महीने में भी प्रिपरेशन करते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, आप उसको आराम से टॉप 5 कॉलेज के लिए कर लोगे। पीएसयू के लिए कम से कम 5-6 महीना मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि उतना लेके चलो, तो काफी आसान रहता है कि 3 महीने में प्रॉपर रिविजन हो जाता है, प्रॉपर पढ़ाई हो जाती है, फिर 3 महीने अपने केस लॉज और मॉक पेपर्स पे आप दे पाते हो। तो फंडा ये रहता है। और जब आप 3 महीने की बात करते हो उसमें आप कहते हो कि मैं पूरी पढ़ाई फ्रॉम स्क्रैच करूंगा, तब कहानी बहुत मुश्किल होती है। तब वहां पे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी उसके, आप एकदम पागलों की तरह पढ़ाई करते हो। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे ना सही से प्रिपेयर होगा, ना वहां पे आप केस लॉ जब पढ़ोगे तो आपको कोई चीजें समझ में आएगी, आप पैनिक उल्टा अलग करोगे, मॉक पेपर आपसे लगाए नहीं जाएंगे। और जब आप पेपर दो के आओगे तो वहां पे पूरा किस्मत का खेल होगा कि जिस पैटर्न में आपने लास्ट 3 महीने प्रिपरेशन करी, क्या वही पैटर्न सेम टू सेम क्लैट पीजी के अंदर आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपकी किस्मत अच्छी है, यू हैव डन इट वेल, और अगर नहीं आ रहा है देन आप गए, सिंपल सी बात है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज ये काम मत करिए अपने साथ। आप प्रिपरेशन जो अपनी कर रहे हो तो एटलीस्ट अपना, अगर आप टॉप 5 कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो तो 6 महीने पहला या 9 महीने पहले शुरू करो। 2-3 घंटा रोज पढ़ाई करते करते आराम से सब्जेक्ट खत्म करते हुए अपना आगे जाओ। और अगर पीएसयू के लिए करें तो प्रिपरेशन अभी से शुरू करो, बेटर रहेगा। और अगर मतलब ये बेसिकली उन लोग के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, देन इट इज अ फंडामेंटल फैक्ट कि आपको बेसिक सब्जेक्ट्स का नॉलेज है, वो है, तो आप 6 महीने पहले भी करोगे, आपका काम आपका यहाँ पे आराम से हो जाएगा। सो दैट इज माई बेसिक, यहाँ पे एक आपको तरीका बताने का था कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कितना टाइम किस चीज में लगता है, क्या उसका प्रैक्टिकल अप्रोच एक होता है। जैग एंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैग एंट्री में तो कोई बहुत खास प्रिपरेशन यहाँ लगती नहीं है। अगर आप 3 महीने पहले भी शुरू करोगे तो भी आप आराम से 30, 40, 45 नंबर ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको 65 और 85 लाना है तो फिर आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू इट। और जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप आइए संभव लॉ के साथ हमारे कोर्सेज में आप एनरोल करिए। आपको कोई महंगी कोचिंग या बहुत वो करने की जरूरत है नहीं। 5499 में बढ़िया आपका कोर्स में आप एनरोल करिए। आपको पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा जो नया आपका भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता, पूरा हम लोग पढ़ा के देंगे। पूरे आपको मॉक पेपर्स आपको 50 टोटल देंगे। सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होंगे। मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे अवेलेबल रहूंगा। सारी चीजें होंगी। तो आपको अगर एनरोल करना है तो महाशिवरात्रि के सेल में 5499 में आप एनरोल उसको कर सकते हो। सिंपल एज दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई और डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।